तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है एक नया वीडियोस में। आपके पास अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस है किसी कंपनी का, या किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और आपके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आप क्लेम करोगे, कैसे रिम्बर्समेंट करोगे, क्या प्रोसीजर है। जी हाँ, इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप मेडी असिस्ट के थ्रू या मेडी बडी ऐप के थ्रू कैसे आप अपना हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस या जो मेडिसिन रिलेटेड एक्सपेंसेस कैसे आप क्लेम कर सकते हो या रिम्बर्समेंट कर सकते हो, सो दैट 4-5 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्टली आ जाएगा। मेरे पास अभी 3 बिल्स हैं और तीनों के तीनों में अभी लाइव क्लेम करके दिखाऊंगा, सो दैट आप भी इस वीडियोस को देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपना रिम्बर्समेंट कर सकते हो, कैसे क्लेम कर सकते हो, सो दैट इजीली यू कैन गेट द मनी। लेट मी शो यू समथिंग। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मेडी असिस्ट कैसे काम करता है, बेसिकली इनका इकोसिस्टम क्या है। ये हो गया मेडी असिस्ट, ये तीनों चीज को मैनेज करता है, पॉलिसी होल्डर, हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनके साथ टाई अप रहता है, और हॉस्पिटल के साथ भी कि कौन सी हॉस्पिटल इनके साथ नेटवर्क में इंक्लूडेड है। और पॉलिसी होल्डर मतलब हम लोग हो गया, हम जो पॉलिसी होल्डर आप इंडिविजुअल इनके थ्रू भी ले सकते हो, या तो आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो उन लोग भी इनको दे देते कि भाई आप लोग मैनेज करो मेरा इंश्योरेंस को। इन लोग ले लेते ग्रुप पॉलिसी, फिर सारे के सारे पॉलिसी होल्डर हम उनके अंदर आ जाते हैं और हम इसके थ्रू क्लेम करते हैं। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं HSBC हो गया, TCS हो गया, ये सब के सब ये मेडीबडी से ले रखा है। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है तो आपके पास तो इंश्योरेंस कंपनी होगा। अगर आप मेडी असिस्ट या मेडीबडी ऐप के थ्रू मैनेज करते हैं तो देन दिस वीडियोस इज फॉर यू। इस वीडियोस में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कैसे आप क्लेम करते हो, राइट। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूं, शायद आपके कभी काम में आ जाएंगे। ओके, चलिए इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा मेडी असिस्ट के साइड में, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डालना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास ईमेल में आया होगा, अगर आप मेडी असिस्ट आपके क्लेम को मेंटेन कर रहा है या मैनेज कर रहा है तो आपके ईमेल चेक करना। अगर नहीं मिला है तो इनको कॉन्टैक्ट करके बोलना कि मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्लीज़ भेज दो, तो मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा तो स्टार्टिंग में इंटरफेस कुछ ऐसे ही दिखेगा। ओके, तो इंटरफेस कुछ इनका ऐसे ही लगता है, पॉलिसी हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, क्लेम्स हो गया, मेडीबडी ऐप, इनफी, प्रोफाइल, साइन आउट, सब कुछ है। आप थोड़ा जैसे जैसे सब देखोगे आपको समझ में आएगा, लेकिन आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि आप कैसे सबमिट कर सकते हो क्लेम। सबमिट करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कितने क्लेम्स किया और सब के सब क्लेम पेड हो चुके हैं। ये ट्रैक में दिखा रहा हूँ, और देखो इतने सारे क्लेम से मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ और सारे पेमेंट भी आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करता हूँ। मैं होम में चलता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्लेम कैसे प्रोसेस करना है। मेरे पास 3 बिल है एक्चुअली, 1, 2 एंड 3। इन 3 बिल को मैं आज प्रोसेस करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्लेम्स, देन गो फॉर द सबमिट क्लेम्स। ओके, सबमिट क्लेम्स में जैसे जाओगे आप, यहाँ पे पूछेगा कि कौन सी ईयर के लिए, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर। इनका जो ईयर स्टार्ट होता है दैट इज अप्रैल टू मार्च, इट मीन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपके बिल जिस मंथ से रिलेटेड, जिस ईयर से रिलेटेड, अगर इफ इट इज बिफोर 31 मार्च, आई मीन टू मार्च 31 या उससे पहले का होगा तो आप प्रीवियस ईयर डालोगे, अदरवाइज करंट ईयर डालोगे। मेरा जितना भी बिल है अप्रैल में ही का है तो इसीलिए मैं करंट ईयर डालूंगा। ओके, यह सारी डिटेल्स मेरा हो गया। यहाँ पेशेंट नेम में यहाँ पे दोनों लोगों का नाम इंक्लूडेड है फॉर नाउ, फॉर मी एंड माई वाइफ। सो मेरा वाइफ्स के रिलेटेड ये बिल है तो मैं उनके नाम डाल दिया। मैं अपना बैंक डिटेल्स ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, लेकिन अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है या अपडेट करना चाहते हो, सिंपली पेन के ऊपर क्लिक करोगे और अपडेट कर देना। ओके, तो मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं सिंपली क्लिक करूंगा इसके ऊपर, आई एग्री चेकबॉक्स के ऊपर, एंड देन गो फॉर द सेव एंड नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहा है। डेट ऑफ एडमिशन मीन्स जिस दिन आप हॉस्पिटल गए थे, और डेट ऑफ डिस्चार्ज मीन्स जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। दोनों डेट सेम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा केस में मेरा बिल में जो डेट आ रहा है 27 अप्रैल को, तो मैं अपना 27 अप्रैल डेट डाल देता हूँ मैं, और डिस्चार्ज भी सेम डेट को हुआ था तो 27 अप्रैल में डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे डालना होगा हॉस्पिटल नेम। जो भी आपके हॉस्पिटल में जाओगे उसमें बिल के ऊपर लिखा रहेगा, और इनका नेटवर्क में है कि नहीं यहाँ पे पता चल जाएगा। सो मेरा जो हॉस्पिटल का नाम है QRG, जो बिल में आ रहा है। सो मैंने QRG हॉस्पिटल सेलेक्ट कर दिया, और जैसे सिलेक्ट करते यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, कह रहे कि ये नेटवर्क के अंदर है इनका हॉस्पिटल और कैशलेस क्लेम अवेलेबल था। इट मीन्स मैं हॉस्पिटल से जाने से पहले मैं चाहता था तो इसको कैशलेस क्लेम करके जा सकता है। इट मीन्स वहाँ पे जाके पेमेंट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन ये पूछ रहे कि उसका रीजन क्या, आपने क्यों नहीं कैशलेस क्लेम किया। तो आप कुछ भी डाल दो, नॉट अवेयर ऑफ कैशलेस प्रोसेस, अदर कर दो, कुछ भी मैंने लिख दिया कि नॉट अवेयर। ओके, रीजन आप कुछ भी डाल दो। फिर मैंने डिपार्टमेंट पे मैंने डाल दिया, मैंने गाइनोकोलॉजिस्ट, एंड ट्रीटमेंट नेम डाल दिया मैंने फीमेल
इनफर्टिलिटी एंड ओके। आप यहाँ पे मैंने अपना सारे बिल डालूंगा। यहाँ पे सारे बिल डिटेल्स आपके पास डालना होगा, बिल नंबर, डेट ऑफ बिल, बिल अमाउंट और रिमार्क्स में आप क्या वो कंसल्टेंसी चार्जेस या मेडिसिन एक्सपेंसेस जो भी है। पहला बिल मैंने डाल दिया 3000 का यूएसडी का, वोलेसन ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट बिल जो है दैट इज रिलेटेड टू मेडिसिन है मेरा एक्सपेंसेस, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। और जो लास्ट बिल है दैट इज, ठीक है, ये वाला बिल भी मैंने डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तो टोटल मेरा अमाउंट हो गया 6115, टोटल इतने अमाउंट का। अब मैं करूँगा सिंपली सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आईडी प्रूफ उनका ऑलरेडी एडिट था तो इसलिए मैंने डाल दिया। अगर आपके पास आईडी प्रूफ एडिट नहीं है तो आपको ऐड करना होगा कोई भी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ओके, देन आपको बस सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्लेम डॉक्यूमेंट्स का जो चेक लिस्ट है यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, मैटरनिटी हो गया, डेंटल हो गया, कुछ भी आप कर लो। जैसे यहाँ रिलेटेड हो मैटरनिटी तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि क्लेम्ड अगेंस्ट फ्रॉम और प्रेजेंट कॉपी ऑफ कैंसिल चेक प्राइमरी इज टू द गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ, ये सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। और यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना। कौन सी स्कैन? जो बिल्स है सारे बिल्स को एक साथ में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं ऑलरेडी स्कैन कर रखा और मेरा यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स। ओके, एंड 14th में ये QRG ये बिल्स हो गया, 5 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रिमेंबर। और देन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में ओके करके एंड सिंपली गो फॉर द सबमिट। ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ और ये मेरा सबमिट हो गया। अब इसको फॉर फ्यूचर रेफरेंस इसको सेव कर लेना। तो ये आपके सबमिट हो गया। अगर मैं अब जाके क्लेम ट्रैक करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 6155 का क्लेम्स यहाँ दिख रहा है। और अगर आपने 2 स्टेप ऑटो वेरिफिकेशन अगर ऑन कर रखा है तो आपके पास एक ईमेल आएगा, उसको आप जाके क्लेम अप्रूव करने पड़ेगा। समटाइम्स आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है आने में। और मैं ईमेल में जाके चेक किया तो ये क्लेम्स डिटेल्स तो आ गया, लेकिन जो वेरिफिकेशन वाला अभी आया नहीं, थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा, उसको आपको ओके करने पड़ेगा। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करना होगा ये 2 एड्रेस में, किसी एक एड्रेस में आपको करना होगा, या तो दिल्ली में या तो हैदराबाद में। मैं जनरली दिल्ली में करता हूँ क्योंकि मेरे लिए नजदीक पड़ता है। उसके बाद जैसे उनके पास कुरियर मिल जाएगा, फिर 2-4 दिन उन लोग प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। और कोई इश्यूज अगर होता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, उन लोग आपको ईमेल करेगा। राइट, वीडियोस कैसे लगा कमेंट करके प्लीज बताना। कोई भी क्वेरीज अगर रहता है रिलेटेड टू क्लेम और ये दिस वीडियोस तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा सबके आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।